दिल्ली के श्री राम सेंटर में आप दर्शकों का स्वागत करते हैं। तो लीजिए, पेश है आम्रपाली। मेरा ये आनंद ग्राम, सपनों से भी सुंदर आनंद ग्राम, किंतु सपनों में आते हैं राजकुमार, एक नहीं दो नहीं सहस्त्र राजकुमार। उनके मुकुट, मेरे पैर, कैसा है ये दृश्य भयंकर। अम्बे, ये डर कैसा? प्रिय सखी, हम डरते हैं बड़े बड़े सपनों से, सपनों में आने वाले राजकुमारों की आकृतियों से, भव्य भवनों से और पाँव में लौटने वाले सैकड़ों मुकुटों से। सखी, मेरा तो ये आनंद ग्राम, मेरी मौसी, मेरी मधु और मेरा अरुण ध्वज। हाँ अम्बे, राजप्रसाद की सेवा और राज्य कर्मचारी के सम्मान से बहुत अधिक है ये आम्रवन। मौसी की ममता और शीतलता और मधु और तुम्हारे संग प्रिय है इस अरुण ध्वज। राजकुमारों का सपना, राजप्रसादों का स्वप्न और सहस्त्रों युवाओं के मुकुट का आपके पैरों में पड़े होने का स्वप्न, वो भी हमारे जैसे साधारण ग्रामवासियों की निंद्रा में। ये कोई साधारण संकेत नहीं है मेरी श्यामा की राधा। नहीं नहीं, राजपुरुष अरुण ध्वज की अम्बे। अरे सताले दुष्ट सखी, मुझे राजकुमारों के सपनों का कैसा भय। मेरा राजकुमार तो अरुण ध्वज, और 16 वसंतों से देखती आई हो ये भयानक सपने। किंतु मौसी कहती थी कि 17वें वसंत में तुम्हारा ब्याह अरुण ध्वज से हो जाएगा और फिर तुम बस अरुण के ही सपने देखा करोगी। सांसारिक जीवन के लिए कुछ विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता होती है, विशेषकर तब जब जीवन संगिनी कोई सुंदरी हो। वैशाली में इस साल वसंत उत्सव का मेला लगा हुआ है, असंख्य वस्तुओं का व्यापार होगा। हम भी कुछ वस्तुएं क्रय करेंगे। इसी मेले में वैशाली की राजनर्तिका अपनी नई उत्तराधिकारिणी का चयन करेगी और नई उत्तराधिकारिणी का चयन होने के कारण इस मेले को और भी अधिक एवं भव्य बनाया गया है। सैकड़ों राजकुमार आएंगे वहां। राजनर्तकी पुष्पगंधा खुद चयन करेगी। नहीं, हम मौसी को छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, हम मौसी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं भला? अरे मेले में घूमने का प्रस्ताव तो मौसी का ही है। उन्होंने मुझे तुम दोनों को लेकर जाने के लिए कहा। अरे संध्या से पूर्व लौट आएंगे। हाँ, संध्या से पूर्व लौटने की योजना उचित है। चल अम्बे। मधु, ये केवल वसंतोत्सव का मेला नहीं, राजनर्तकी के चयन का आयोजन भी है। सामंतों, राजकुमारों, राजकर्मियों की भीड़ होगी। मैं नहीं जाती, तू और अरुण जा। मैं मौसी के साथ घर रहकर गृहस्थ के कारण मन के हाथ चलना सखी। देख, उसके बाद तो बस तू और अरुण ही जाया करोगे। इस बार चलना मेरे साथ अम्बे। हाँ चलो, बहुत आनंद आएगा। हम आम ग्रामवासी हैं, हमें राजकाट से क्या प्रयोजन। हमें तो क्रय करना है और आनंद लेना है। चलो अम्बे। हाँ चलो। कितना सुंदर मेला है, कितने सुंदर सुंदर प्रतिष्ठान है। मधु, संभल कर कहीं खो मत जाना। आओ अम्बे। आओ आओ, सोमरस लो, सोमरस। आइए जोड़ जाओ। आइए आइए, सोमरस लीजिए, सोमरस। आइए सोमरस लीजिए, सोमरस लीजिए, आइए।
थक गई? सोमरस लीजिए। अभी देखा ही क्या जो थक गई? देखने को तो सारा घरा पड़ा है और तुम अभी से थक गई? मैं बहुत नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों? ये लोग अच्छे नहीं दिखाई देते, ऐसा लगता है आंखों से निकल जाएंगे। आंखों से निकल जाएंगे? हाँ हाँ, आंखों से निकल जाएंगे। मैं तो इन्हें देख के ही कांप उठती हूँ मधु। अरे तुम चलते हो या नहीं? मेरी रानी, अभी तो तू यूं कांप रही है, और जब सहस्त्र सहस्त्र राजकुमारों के मुकुट तेरे चरणों पर पड़े होंगे तब? नहीं अरुण, तुम मुझे ऐसे ले चलो। चलूं? कहा? दुनिया में ऐसी कोई जगह बता दे जहां आंखें ना हो। लेकिन अरुण, आँख आँख में भेद है। अच्छा, और जब उस दिन मैं कह रही थी कि आंख आंख में भेद है, रूप रूप में भेद है और सपने सपने में भेद है, तब तो तू नहीं मानी थी। भला मुझे कोई क्यों नहीं देखता, या घूरता, या तेरे शब्दों में कहूँ तो निगलता? मैं क्या जानूं? जानेगी, और जब जान जाएगी ना तो यूं भरमू बातें नहीं बनाएगी। तुम यहाँ से चलो। अच्छा चल, सोमरस की दुकान पर चल, थोड़ी पी ले, थकावट दूर हो जाएगी। मौसी कहती थी लड़कियां सोमरस नहीं पीती। अरे हर मौसी मना करती है और हर लड़की पीती है, यही तो होता आया है उस युग से। दुनिया में लड़की पैदा हुई और देवताओं ने सोमरस भेजा। देवताओं ने भेजा? हाँ, देवताओं ने भेजा। सुरों द्वारा सुरलोक से भेजी गई होने के कारण मंदारचल की मथानी में उसे देवताओं ने निकाला और उसे हमने सोमरस का सुंदर नाम दिया। तो मौसी मना क्यों करती थी? अरे मौसी उस दिन फूल कूदने से भी तो मना कर रही थी ना, तो इसका मतलब क्या, हम फूल नहीं कूदेंगे? ठीक रे मधु, बुढ़ियों की बातें ऐसी होती हैं। ले, पी ले। और पियो। अरुण अपने का ध्यान रखो। मधु तू चिंता मत कर, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। नशा थोड़ी शरारत खोजता है। तू नाचेगी नहीं रे? मैं नाचूंगी रे, मैं नाचूंगी। मधु, मैं नाच रही हूँ। अरे सुनो, वैशाली की राज नर्तकी देवी पुष्पगंधा पधार रही है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये मनमोहक स्त्री है। अम्बे पाली, आनंद ग्राम की मेरी सखी अम्बे, और अरुण की अम्बपाली। आज से यह आनंद ग्राम की अम्बे नहीं, व्रज सिंह की राजनर्तकी है। नहीं, ये राजनर्तकी नहीं है, ये मेरी सखी मधु है, मेरी सखी अम्बे। ये आनंद ग्राम की अम्रपाली, ये आनंद ग्राम की अम्रपाली है। मेरी सखी अम्बे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आनंद ग्राम की अम्रपाली। कोई है?
जो आज्ञा। आज्ञा? मैं कहाँ हूँ? ये कैसा सपना है? ये सपना नहीं, ये प्रत्यक्ष सत्य है। ये वैशाली का राजकीय वसंतधान है और मैं हूँ आपकी परिचारिका। परिचारिका? मुझे किसी की परिचर्या की जरूरत नहीं। मैं क्या बूढ़ी हूँ, रोगी हूँ? पड़ेगी, अवश्य ही पड़ेगी। नहीं, मेरा अरुण कहाँ है? मेरी मधु कहाँ है? बताते क्यों नहीं? क्यों? तबीयत ठीक नहीं? आप कौन है? भूल गए? भूल गई? कहीं देखा नहीं? हाँ, सपने में तो कभी देखा है। आप कौन है? मुझे लोग पुष्पगंधा कहते हैं। कहीं ये नाम सुना है? हाँ, नाम तो सुना है। ब्रजसंघ की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, वैशाली की राजनर्तकी। ठीक, कल तक मैं राजनर्तकी थी और वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, लेकिन मैं आज वह नहीं रही। आज क्यों नहीं रही? यहाँ भी भूल गई। कल रात का सपना याद कर। कल रात को तू राजनर्तकी चुनी गई और वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानी गई। भद्रे, मैं सपनों से परेशान हूँ। मेरा अरुण कहाँ है? मेरी मधु कहाँ है? अरुण नहीं चिल्लाते अम्बे, तू जिस स्थान पे खड़ी है उस स्थान की मर्यादा को देख। इस संघ की नारियां मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। जिस दिन इस संघ की नारियां मर्यादा का उल्लंघन करेंगी उस दिन इस संघ की नींव हिल जाएगी। मर्यादा? मर्यादा क्या मुझसे टूटी है? भद्रे, क्षमा कीजिए, मुझे मेरे अरुण से, मेरी मधु से मिलाइए। मेरी मौसी, मैं कहाँ से वैशाली आई? मैं तो सचमुच मेले में खो गई। तू खो गई और संघ को एक राजनर्तकी मिल गई। कोई खोता है तो कोई पाता है। क्षमा कीजिए भद्रे, मुझे मेरे साथियों से मिलाइए या आनंद ग्राम वापस पहुंचाइए। आनंद ग्राम रथ गया है तेरी मौसी को लेने के लिए। मधु और अरुण भी अतिथि गृह में आराम कर रहे हैं। तू थोड़ा सा प्रसादन कर ले। तू उनको इस रूप में मिलेगी क्या? और हाँ, अपने पद गौरव को समझा। पर ये भूलियों विभोर होने से काम नहीं चलेगा अम्बे। तू कल रात का सपना याद कर। तू राजनर्तकी है। राजनर्तकी के रूप में तुझे अभिषिक्त किया गया। वह अभिषेक पुष्प मंगल काणी की चंद बूंद पाने के लिए वैशाली और मगध की महारानियां तरसती हैं। अब वह सरोवर तेरे नाम से रंगीन और सुशोभित रहेगा, तो तुझे अपने उस पद गौरव के अनुरूप ढालना होगा अम्बे। क्षमा कीजिए भद्रे, मैं राजनर्तकी नहीं बनना चाहती। अम्बे, चाह के भी कोई राजनर्तकी नहीं बन पाता। यह संघ आर्यवत में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह नर नारियां अपने व्यक्तित्व को अर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वह निभाते हैं। यहाँ के नर नारियां अपनी योद्धा क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में सर कटाने के लिए तत्पर रहते हैं और संघ की सेवा करते हैं। हमारे नाविक अपनी नाव में जिंदगी बिता देते हैं अपना सुख ऐश्वर्य को छोड़कर। तो उस संघ के लिए हम अपने व्यक्तित्व को उजागर करने में तत्पर रहें तो उसमें औचित्य या आश्चर्य क्या है अम्बे? क्या ये संघ की जबरदस्ती नहीं? अगर हम जिम्मेदारी को जबरदस्ती समझेंगे तो उस दिन इस संघ की संगठन बिखर जाएगा अम्बे। और व्रज संघ तो जिम्मेदारी का संवादी नर नारियों का संघ है। एक बात याद रख, जहाँ से हम पाते हैं हमें उसे कुछ देना होता है। लेकिन ये अजीब देन है देवी, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी वैशाली की राजनर्तकी। अरे सर्वश्रेष्ठ पशु ही तो देवताओं की बलि देते हैं अम्बे। मूर्ख, ये कैसा अविचार! लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की सार्थकता को नहीं समझा। जिंदगी की सार्थकता यहाँ नहीं कि अपनी मनमोजी जिंदगी और लंबी आयु। जिंदगी की सार्थकता है अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर देना, भले वो 1 दिन या 100 बरस की हो। देवी, लेकिन तूने अपने सौंदर्य के महत्व को ही नहीं समझा। मैं ये सब झंझट क्या जानूं देवी। अम्बे, ये झंझट नहीं है, ये तत्व है। तत्व दुनिया में 3 चीजों की सभी को आकांक्षा रहती है: धन, ज्ञान और सौंदर्य।
एक गरीब आदमी परिश्रम और संचय से अमीर बन सकता है, एक मूर्ख आदमी अध्ययन और अभ्यास से ज्ञानी बन सकता है, लेकिन एक कुरूप स्त्री सौंदर्य नहीं प्राप्त कर सकती। ये तो विधाताओं के हाथों लिखा हुआ है और देवी देवताओं की देन है अम्बे। तो आप राज नर्तकी के जीवन को उच्च आदर्श की पूर्ति समझती हैं? कोई कार्य ऊंच नीच नहीं होता अम्बे। एक हत्या हत्यारापन की सूचना देती है और एक हत्यारा को देवता की तरह पूजा जाता है। यदि हम अपनी मनोकामनाएं, रुचियां और आकांक्षाओं को ठुकराकर उनके मनोरंजन के लिए अपनी जिंदगी अर्पित कर दें तो इसमें बड़ी साधना और क्या हो सकती है अम्बे। और व्रज संग तो साधनाओं का संग है। साधना का साधन या आत्मा का हनन? ये भ्रम है अम्बे, ये भ्रम, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे ही हम अपनी आपको उनके मनोरंजन के लिए उत्सुक कर देते हैं, हम उनके मनोरंजन का साधन नहीं, वो हमारे मनोरंजन का साधन बन जाते हैं अम्बे। मेरा अरुण, मेरा अरुण तो इसी संघ के सदस्य हैं। उनको मिलने से तुझे कौन रोक सकता है अम्बे। अब तू थोड़ा प्रसादन कर ले। चैनिके इनका प्रसादन करो। नर्तकी का चयन हो गया तो कोई वापस नहीं जा सकता। किंतु वो तो राज नर्तकी बनना ही नहीं चाहती। वो हमारे आनंद ग्राम की साधारण अम्रपाली है, मेरी अम्रपाली है। उसे ले आइए। मौसी को हम क्या जवाब, हम आपसे कृपा करें। उसके लिए ये सब एक भयानक स्वप्न जैसा है। कृपा करके उसे हमारे साथ जाने दीजिए, उसे यहाँ भेज दीजिए, मुझे उससे मिलने दीजिए। क्षमा करें देवी। मैं मौसी को क्या उत्तर दूंगी? अरुण, मौसी को क्या उत्तर देंगे अरुण? हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, अम्रपाली को भेज दीजिए। हम क्या कहेंगे मौसी को जाके? अरुण, तुम क्यों लेके आए हमें मेले में? अरुण, हम नहीं आना चाहती थी। अरुण, हमें अम्रपाली से मिलने दीजिए। हम मौसी को क्या मौसी हमारी राह देख रही है, कृपा करके हमने को भेजिए। वो आनंद ग्राम की हमारी अम्रपाली है, हम साधारण ग्रामवासी हैं। उसे कोई मोह नहीं राज नर्तकी का। आप हमारे साथ उसे भेज दीजिए कृपा कर। सोमरस क्यों पिलाया अरुण? अरुण, वो नहीं आना चाहते थे तो क्यों लेके आया अरुण उसे यहाँ पे? कृपा करके मुझे उससे मिलने दीजिए। हमें मिलने दीजिए, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहते तो उसे यहाँ भेज दीजिए, कृपा करके उसे भेज दीजिए। मौसी हमारी राह देख रही है, हम मौसी को क्या उत्तर देंगे? वो राज नर्तकी नहीं है, वो मेरी सगी अम्बे है, आनंद ग्राम की अम्बे। वो इस अरुण ध्वज की अम्रपाली। प्लीज जो आगे आ रही है, थोड़ा सोमरस मिले, अभी लेकर आई।
चुन्नी, तू जानती है आदमी चांदनी क्यों पसंद करता है? शायद इसलिए कि चांद शीतल होता है आर्य। शीतलता के कारण। तो भला धत पगली, शीतलता भी पसंद की जाती है। आदमी गर्मी पसंद करता है, उष्णता पसंद करता है। इसी गर्मी की तलाश में वो सोमरस पीता है और इसी गर्मी की खोज में वो प्रिय एवं प्रियतम के वक्ष स्थल की खोज में व्याकुल रहता है। शीतलता शीतलता मौत है और गर्मी जिंदगी। आदमी शीतल पड़ा, ठंडा हुआ और मरा। कभी मौत भी पसंद की जाती है। तो फिर आर्य चांद पसंद क्यों किया जाता है? अब मुझे से सवाल कर बैठी, पहले तू तो बता ले। शायद इसलिए कि चांद सुंदर होता है आर्य, और सुंदर किम सुंदरम। सुंदर है किम सुंदरम। कि तू चांद की सुंदरता का भांडा तो उसी दिन फूट गया जिस दिन एक नारी के सौंदर्य पर मुग्ध हो वो देवताओं के राज के साथ धरती पर आ उतरा और इनाम में अपने शरीर का ये काला धब्बा पाया। धब्बा? तुमने अहिल्या का नाम सुना है चन्नी? हाँ आर्य, वही ना जिनकी गिनती पंचकन्याओं में होती है। हाँ वही। उन्होंने अपने सौंदर्य की महिमा से देवराज को धरती पर आने को लाचार कर दिया और हम नारियों की गरिमा बढ़ा दी। इसीलिए अभिशप्त होने पर पंचकन्याओं में उनकी गिनती है। वो प्रातः स्मरणीय है। चुन्नी कुछ और तो अटकल लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता आर्य। नहीं समझ आता? नहीं आता। तो सुन, आदमी चांदनी इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसमें एक कुहेलिका है। सत्य के वास्तविक रूप से आदमी घबराता है। हमेशा देखोगी विज्ञान के रूप में आदमी कविता को अधिक पसंद करता है। पर कविता तो मुझे भी बहुत पसंद है आर्य। सभी को पसंद है। और आदमी रिक्त वस्तु कभी पसंद नहीं करता। तो फिर ना वो रिक्त ज्ञान पसंद करता है, ना अज्ञान, ना सत्य ना असत्य। वो सभी चीजों का समीक्षण खोजता है। सम्मिश्रण खोजता है। हाँ, आदमी को अंधकार नहीं पसंद क्योंकि वो डरता है। और यूं ही सूरज की रोशनी भी उसे नहीं पसंद क्योंकि वो सब चीजों को उसके सामने नंगा सा कर देती है। आदमी चांदनी इसलिए पसंद करता है क्योंकि ना तो उसमें अंधकार वाला डर है और ना ही रोशनी वाला नंगापन। आदमी स्वभावतः रहस्यवादी होता है चन्नी। रहस्यवादी? हाँ, रहस्यवादी। अत्रे, सभागार में कुछ राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे कहे अभी प्रतीक्षा करें। और सुन, जब तक सारे राजकुमार नहीं आ जाते उन्हें रंगशाला में ही बिठाती है। जा।
बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम भगवान। भगवान, अम्बपाली आपके दर्शन करना चाहती है। आम्रपाली, हाँ भगवान, वैशाली की राजनर्तकी। धर्म का मार्ग सभी के लिए खुला है। किंतु एक बात, आम्रपाली के विषय में मैंने जो कुछ सुन रखा है, मैं चाहता हूँ उसके आने से पूर्व सभी शिष्य अपनी आंखें। मैं आश्चर्य हो रहा हूँ। आश्चर्य की बात नहीं है, वो भिक्षुक है। कोई आए कोई जाए, हम पर इसका असर क्या हो? क्यों हो? भिक्षुकों के बारे में ऐसा विचार, क्या उन पर अविश्वास से उनका अपमान नहीं? यहाँ अपमान और अविश्वास की कोई बात नहीं। हम तो धर्म के मध्यम मार्ग के अनुयायी। आज भी मेरे कानों में निर्जना के तीर का वो स्वर्गीय गान नहीं भूलता। वीणा के तार को इतना मत ऐठो कि वो टूट जाए, ना ही इतना ढीला छोड़ो कि उससे स्वर ही न निकले। परंतु भगवान, सम्यक समाधि के उपरांत हमें इतनी साधना तो होनी ही चाहिए कि हमारा मन चकोरों में भी मणिदीप सा निर्धूम और स्थिर बना रहे। तुमने ठीक कहा, लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं। हम बच्चे की तरह दीपशिखा को चमकता खिलौना समझकर कहीं उसे पकड़ने में अपना हाथ न जला दें। इसे स्पष्ट किया जाए भगवान। तो सुनो आनंद, सौंदर्य अगर सच्चा सौंदर्य है तो उसमें एक जादू होता है। जादू और कुछ नहीं, केवल सम्मोहन है। जो सतत चेतन चौकस मन नहीं, उस पर इस सम्मोहन का असर होकर रहेगा। और कई ऐसे सौभाग्यशाली हुए जिन्होंने इस पर लगाम दे रखी। हमें भी इस पर लगाम रखनी चाहिए। रात्रि में कभी सर्प की आंखें देखी हैं तुमने? दीप शिखा सी जलती वो सुंदर मादक आंखें, उन आंखों से आंखें लड़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। परंतु भगवान, इस तथ्य के साथ कब तक आंखें मूंदी जा सकती हैं? तो तुम तार को ऐठे जाने वाली बात का समर्थन कर रहे हो। भले ही ऐसी ऐठन में कितनी ही विनाएं टूट जाए, जिनसे संसार में कितने ही सुख का गुंजार हो पाए। प्राचीन काल में कई ऋषियों ने यही गलती की थी। पहले तो तपते तपते अपना शरीर गला लिया, फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप रंभा, मेनका और उर्वशी की एक मुस्कान की खातिर अपनी सारी साधना की अंजीर चढ़ाते। आनंद, मध्यम मार्ग पकड़ो, मध्यम। जैसी भगवान की आज्ञा। भिक्षुवर, आप सभी अपनी आंखें मूंद। तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। आनंद तो बुद्ध की छाया है। जिस बात का असर बुद्ध पर नहीं होगा, उसका असर आनंद पर भी नहीं हो सकता। देख रहे हो ये रूप? सचमुच भगवान, ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये लौकिक रूप है। इस रूप को देखकर मुझे बुद्धत्व प्राप्ति वाले दिवस याद आ गए।
जब माल की प्रेरणा से ऐसी ही अनेक परियां मेरा तप भंग करने आया करती थी। भगवान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता भला? ये तो मार का सरासर विचार था। भगवान, मैं कृतार्थ हुई। सारी वैशाली में भगवान को मेरी ही आम्रवाटिका पसंद आई। मेरे सौभाग्य का क्या कहना। तथागत के धर्म मार्ग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है यार। उनके लिए तो सभी प्राणी समान हैं। रहा सौभाग्य तो कोई किसी को नहीं देता, ये उसकी अपनी वस्तु होती। भिक्षुवर, अम्बपाली सौभाग्य पाती नहीं लेती हुई। एक सौभाग्य उसे अनायास मिला तो दूसरा वो स्वयं लेने आई है। तो आपका तात्पर्य? मेरा तात्पर्य है कि मैं भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करने आई। हम अवश्य आएंगे आदि। भिक्षुक के लिए भोजन के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती यार। वो निमंत्रित ही जाता है और जहाँ जो प्राप्त होता है वहाँ वो भोजन कर ले। यही नियम है। नियम होगा, किंतु अम्बपाली को विश्वास है वो भगवान से जो वरदान मांगेगी उसमें उसे ना नहीं मिल सकती। हम आएंगे, अवश्य आएंगे। भिक्षुवर, अम्बपाली जिंदगी में पहली बार भोजन बनाने जा रही है, वो भी भगवान के लिए। क्या वो आशा कर सकती है कि भगवान के साथ आप भी पधारेंगे? छाया शरीर से कैसे अलग हो सकती है यार? भगवान, यदि आप अग्रिम रूप से क्षमा प्रदान करें तो एक और प्रार्थना निवेदित करूं। प्रश्न रखो आर्य। भगवान के ध्यान का समय हो रहा है यार। जब से भगवान धर्म और लोक कल्याण के मार्ग में हैं, तब से उन्होंने अनेकों को कई सौभाग्य दिए। क्या इस अवधि में देवी यशोधरा के हाथों भोजन का सौभाग्य देवी यशोधरा को प्राप्त हुआ है? जैसे मगध, विदेही, पाटलिपुत्र और ब्रजिसंघ को आपके स्वागत एवं सम्मान का अवसर प्राप्त होता रहता है, वैसे ही आपकी जगत भूमि जननी कपिल वस्तु एवं आपकी अर्धांगिनी यशोधरा को भी ये अवसर प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये संसार आपको निशक्ति का पुरुष एवं आदि शक्ति से पलायन का दोषी भी मर सकता है। आपका प्रश्न आपकी सीमा से बाहर का। भगवान बुद्ध जो दुनिया को सीमा एवं बंधन के मार्ग से मुक्ति की राह प्रशस्त करते हैं, उनके शिष्य के मुख से क्या सीमा की बात उचित है? मैं यशोधरा का ऋणी हूँ आर्य, उतना ही ऋणी जितना भूमि, आकाश, वायु, सूर्य। यशोधरा से भागकर कोई बुद्ध नहीं होगा। यशोधरा की ममता की शीतलता, तो आपके धर्म में स्त्री को वो स्थान क्यों नहीं है भगवान? धर्म का मार्ग सभी के लिए खुला है, जो मुक्त है और जो मुक्ति चाहता है। बंद क्यों कर दिया भाई? थोड़ा और बजाओ। बजाओ भाई। ऐसी करुण रागनी, ऐसी बंसी मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। ये आपकी दिल लगी है या चापलूसी? वैशाली के नागरिक ना ही चाटुकार होते हैं और ना ही अशिष्ट। हमें अपनी कला और संस्कृति पे नाज है युवक। सचमुच तुम अपूर्व बजाते हो। अपूर्व? हाँ हाँ, अपूर्व। ओहो, मैं तो अपूर्व बजाता हूँ, तो बजाओ। अवश्य अवश्य अवश्य। लेकिन किसके लिए बजाओ? किसके लिए बजाऊं? इसके माने? बंसी मर्द बजाते हैं, औरतें सुनती है। अनंत काल से यही होता आया है। कृष्ण ने बजाई और गोपियों ने सुनी, गोपियों ने और नारियों ने भी। नारी तो आप हो नहीं सकते,
ये तुम्हारी बड़ी विचित्र बात है भाई। सभी सच बातें विचित्र लगती है, क्यों श्रीमती जी? मुझे इन कांटों में मत घसीटिए। इनके कहने से बजाएंगे? ये कह नहीं सकता। कह नहीं सकती। ओहो, यही तो स्त्री तत्व है। औरतें सुनती है मगर कहती नहीं है, अब तो सिर्फ रोती है। क्यों मधु? ये आपकी कौन होती है? और ये आपकी कौन होती है? मुझे इन कांटों में मत घसीटिए। फिर एक नारी बोली, मुझे इन कांटों में मत घसीटो, मुझे इन कांटों में मत घसीटो। लेकिन श्रीमती जी, इस मधु से पूछिए, क्या ये अपने आप को मेरे पीछे पीछे कांटों में घसीट रही है? मधु, तू जा, तू मुझे छोड़, तू जा। श्रीमती जी, आप इसे लेकर जाइए, ये भी वृक्ष संघ की नागरिका है। अहो भाग्य हमारे, हमें आप लोगों का आतिथ्य करने का अवसर मिले। फिर एक ग्रामीण बोला, अति तथ्य अहो भाग्य। लेकिन आप तो यहाँ बंसी सुनने आए हैं। वैशाली के नागरिकों का द्वार आतिथ्यों के लिए हमेशा खुला हुआ है। हमारी तरफ से आपको सादर निमंत्रण है युवक। अच्छा, तो आप बंसी नहीं सुनिएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनाइए सुनाइए। वो देखो, वैशाली की राजनृत्य का अम्रपाली का रथ कितना मोहक है, कितना सुंदर है। मुझे भी ले चलो, मुझे भी आओ चले। अम्रपाली का रथ, अम्बे का रथ, ओ अम्बे, अम्बे, अम्रपाली, अम्बे। अब वैशाली छोड़ो, घर चलो। मैंने क्या कहा सुना? वैशाली छोड़ो, घर चलो। वैशाली छोड़ो, घर चलो? हमारा घर कहाँ है मधु? नहीं नहीं, अब वैशाली छोड़ना ही होगा। वैशाली छोड़ना होगा? क्यों मधु? ये क्या वैशाली है? तो क्या ये आनंद ग्राम है? आनंद ग्राम, हमारा आनंद ग्राम, वो वेगवती का कलकल, वो अम्रवाटिका में पक्षियों का कलरव। हारे मधु, चल चल, हारे मधु, चल चल, आम के डाली में झूला डालेंगे, खूब झूलेंगे। मैं भी झूलूंगा, तू भी झूलेगी। अम्बा, अम्बा, मौसी, मौसी, अम्बा बैठ, अम्बा बैठ, अम्बा, अम्बा भी झूलेगी, अम्बा भी झूलेगी। अम्रपाली, अम्बा कहाँ है मधु? तुम होश नहीं करोगे? क्या होश? मैं होश में नहीं हूँ मधु। मैं अब जहर खा के रहूंगी। जहर खा लेगी? हाँ, जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, झंझट ही खत्म। मुझसे ये सब अब और नहीं देखा जाता। जहर खा लेगी, तू मर जाएगी, तो मेरा क्या होगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं तो होश में भी नहीं रहता। मधु, जहर मत खा मधु, मेरी मधु, तू नहीं मरेगी मधु। दूसरा चारा क्या है? तुम कुछ सुनते ही नहीं हो। सुनता नहीं हूँ? ऐसा मत कह मधु। सुन लिया उस रथ का धर धर, और सुन लिया उस नागरिक का कहना कि देवी अम्बा। और अम्रपाली का नाम सुनते ही दौड़ पड़े पागलों की तरह। उन लोगों ने क्या समझा होगा भला? अरे क्या समझा होगा रे? समझा होगा कि हम लोगों का अम्रपाली से कुछ ना कुछ सरोकार जरूर कोई रहस्य की बात है। सरोकार नहीं है? अम्रपाली से हमारा कोई सरोकार नहीं है। कभी था, अब नहीं है। नहीं है? सरोकार नहीं है? अम्रपाली से हमारा कोई सरोकार नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है अरुण? ये मुझे क्या हो गया है? अम्बे, मधु, ये मुझे क्या हो गया मधु? मैं होश में भी नहीं रहता मधु। प्रेम की मान्य मर्यादा नहीं है अरुण। कृष्ण और राधा को देखो, गोकुल और मथुरा में कितनी दूरी थी।
1 योजन से भी कम। क्या राधा वहां नहीं जा सकती थी? किंतु वो नहीं गई, अपनी ओर से एक दूत भी नहीं भेजा। क्यों? क्यों? क्योंकि राधा जानती थी कि कृष्ण की हैसियत अब बदल गई है। वो जिस स्थान पर है उस स्थान से उपयुक्त एक गोपी का प्रेम नहीं। राधा ने प्रेम नहीं छोड़ा, किंतु मर्यादा भी नहीं छोड़ी। रोती रही, तड़पती रही, बिसुर बिसुर कर अपनी सारी जवानी गंवा दी, आंसुओं के बाढ़ में अपनी सारी जिंदगी बहा दी, लेकिन कृष्ण के लिए अपनी ओर से एक पाती भी नहीं भेजी। हाँ, जब उद्धव आए तो उनका सखा जानकर जो कुछ कहना था उन्हीं से कहा। मर्यादा इसे कहते हैं अरुण, प्रेम की महिमा है ये। और तुम तो पागल बने बैठे हो, दौड़कर यहाँ आ गए और अब यहाँ से ये शरारतें। शरारतें? क्या मधु मैं शरारतें करता हूँ? फिर वही, तुम नहीं समझोगे। मैं अब जहर खा के रहूंगी। नहीं, नहीं, क्या मधु? मधु देखो तुम ठीक से रहो, अपने सारे गुस्से पर काबू करो, अपनी सारी वेदना, सारी व्याकुलता को इसी बंसी के तार में घोल दो। वेदना जब संगीत बन जाए, व्यथा जब रागिनी का रूप धारण करे, प्रेम की सार्थकता तब सिद्ध होती है अरुण। वेदना जब संगीत बन जाए, व्यथा जब रागिनी का रूप धारण करे, प्रेम की सार्थकता तभी सिद्ध होती है। ठीक मधु, ठीक, मैं अब तोड़ूंगा, ना चिल्लाऊंगा। मधु तुम जहर तो नहीं खाएगी ना? मधु तू रो रही है? मधु तू रो रही है? हाँ, रो रही हूँ। मर्द जब गम में होता है बंसी बजाता है, और नारी जब गम में होती है आंसू बहाती है। नारी जब गम में होती है तो आंसू बहाती है। क्या आम्रपाली भी रोती होगी मधु? उसके अंदर जो नारी है वो अवश्य रोती होगी, जार जार आंसू बहाती होगी। किंतु वो बेचारी तो राजनर्तकी की मर्यादा में बंधी है ना। उसका दिल भले ही रोए, उसका हृदय भले ही हाहाकार करे, किंतु उसे अपने चेहरे पर हमेशा हंसी ही रखनी है, अपने मुंह से हमेशा फूल ही बरसाने। हम तुम तो अपनी पीड़ा को रो गा कर कब कर लेते, किंतु सोचो तो उस बेचारी की हालत। भीतर रोना, बाहर हंसना। भीतर रोना, बाहर हंसना, यह तो विचित्र बात है मधु। विचित्र ही नहीं, अलौकिक। और इसे केवल हम्बा जैसी असाधारण नारियां ही निभा सकती है। कैसी अद्भुत घटना है, एक ही गम के 3 रूप। तुम बजाओ, मैं रोऊं, और अम्बे हंसे। सम्राट की जय हो। सम्राट, ये क्या हो रहा है सम्राट?
कभी बुद्ध के तपस्वी स्थल घृतकृत की ओर देखना और फिर तलहटी की ओर टकटकी लगाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या किसी ज्योतिषी ने कोई नई भाग्य रेखा बताई है क्या? ओहो सुनीत, भले आए। नई भाग्य रेखा नहीं सुनीत, ये देखो, ये देखो सुनीत, ये देखो। अरे ये तो आम्रपाली है। तुमने कैसे पहचाना? अगर इतनी जानकारी न रखूं तो सम्राट के मंत्री तो होने की जिम्मेवारी कैसे निभा सकूंगा, जिसने हमारे शत्रुओं और विदेहों को जादू डाल रखा है, जिसे पाकर सारा वैशाली संघ अपनी अलका के प्रतिद्वंदी मानने लगा है, उसे ना पहचानूं? बड़ी आई आम्रपाली, अपूर्व सुंदरी है ये सुनी। विजयों को इस पर घमंड करने का पूरा हक है। सत्य वचन सम्राट, सत्य वचन। गंगा के उस पार भूमि में ऐसी खूबी मालूम पड़ती है सम्राट, जहाँ सीता, अहल्या, उर्मिला, आम्रपाली, एक से एक रूप गुणवती नारियां वहां पैदा होती आई है। सम्राट, अपनी माता जी को याद करें, समागरी देवी चिल्लाना का वो दिव्य रूप, अलौकिक सौंदर्य। बस बस, तुम फिर भूल कर रहे हो सुनीत। मैंने बार बार तुमसे मना किया कि माता पिता की याद मुझे मत दिलाओ। मेरी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, मैं आदमी नहीं, उनका पिंड हूं। अपने आप ही आसमान से नीचे गिरा हूं, खुद जल रहा हूं, दूसरों को जलाता हूं और जलाता रहूंगा। क्षमा करें सम्राट, क्षमा करें। सुनीत, तुम्हारी योग्यता का मैं कायल हूं, तुम्हारे ऐसे सखा पर मुझे गर्व है, लेकिन याद रखना, इस गलती का दोहराना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, समझे? सम्राट, सुनी, तुमसे एक मर्म की बात कहना चाहता हूं। मगर पति की मुखाकृति की रेखा है, पुकार पुकार कर उनसे मन की दर्द घोषणा नहीं कर रही, लेकिन क्या सुनीत? दृष्टता के लिए भी क्षमा चाहते हुए निवेदन है सम्राट कि मगध राज के लिए क्या ये शोभनीय है? उनका दिल ऐसा कच्चा महल है जो उनके शत्रुओं की एक रूप सुंदरी के जादू से घरौंदा सा बहरा पड़े। घरौंदा सा बहरा पड़े? घरौंदा सा बहरा पड़े? लेकिन तुम्हें सावधान करने का अधिकार है सुनी। तुमसे छिपाना क्या है? आज तक मैं अपने आप को पहचान नहीं सका। एक अजीब उच्छृंखलता मेरे मन में घर किए हुए है, जो रह रहकर यूं उमड़ती है कि बड़ों में मन की चंचलता वांछनीय है सम्राट। चंचलता? 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 उसे इतना छोटा सा नाम मत दो मेरे प्रिय सखा, जिसके वश में होकर मैंने पिता से विद्रोह किया, उन्हें बंदी बनाया, अपनी हत्या कहलवाया, तड़प तड़प कर माता जी मरी, हजारों नर नारियों की निर्मम हत्या करवाई, और आज भी नहीं कह सकता कि कब मुझे क्या हो जाए। तुम उसे सिर्फ चंचलता नहीं कह सकते सम्राट। साधारण पुरुषों में जो चंचलता होती है वही महान पुरुषों में उच्च श्रृंखलता के रूप में प्रकट होती है सम्राट। दोनों का उद्गम एक है, स्रोत एक है, दोनों एक ही चीज है सम्राट। जैसे जो गंगा मगध में आकर इतनी विशाल काय हो गई, हिमालय के तलहटी में एक छोटी निर्भकरिणी तो थी। यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहा था सम्राट। लेकिन सुनीत, मेरे मन में जो है उसकी सही कल्पना के लिए तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा कि मगध की गंगा अपनी पूरी विशालता के साथ हिमालय की तलहटी में प्रखरतम वेग से नीचे गिर रही है। विशालता और प्रखरता का वो उत्तम मिश्रण ही मेरी इस उच्छृंखलता की क्षमता कर सकती है। सुनी, काश मेरा हृदय मगध की गंगा की तरह शांत और समतल होगा। ठीक है सम्राट, ठीक है। ऐसे मौके पर भगवान बुद्ध सुनीत, सोचा था भगवान बुद्ध की शरण में आने पर इस उच्छृंखलता पर विजय प्राप्त करूंगा। चेष्टाएं की, असफलता भी मिल रही थी, अपने पर बहुत कुछ काबू कर लिया था सुनीत, लेकिन इस छोटी सी तस्वीर ने सारा किया कराया बंटाधार कर दिया सुनीत। सम्राट, इसका प्रतिकार सहज है। मेरी बात मानिए,
एक कार्य करें, अपने मन को खड़ा कीजिए, इस तस्वीर को तोड़ दीजिए, जला दीजिए, फाड़ दीजिए। लाइए लाइए, आपसे नहीं होता तो लाइए इधर। कैसा सहज प्रतिकार! तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए। सुनिए, पिछले 1 सप्ताह से इसी उद्देश्य से इस तस्वीर को बाहर निकालता हूं। मन कड़ा करने के लिए राजवस्त्र को त्याग कर हरा कपड़ा ओढ़ा हूं, लेकिन ज्यों ही ये तस्वीर हाथ में लेता हूं, हाथ कांपता है। सुनिए, हाथ कांपता है, मुट्ठी बांधता हूं, हृदय डगमगाता है, हृदय की ओर देखता हूं। और इन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी 8वें दिन ये तस्वीर जहां की तहां है। और न जाने मेरे पैर कहां से कहां खिसक कर चले गए। सुनिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है सम्राट। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये क्या तुम समझाओगे तो समझूंगा, लेकिन अब तो मगध की गंगा गोमुखी की बांध तोड़कर निकल चुकी है। अब कोई एरावत उसे रोक नहीं सकता, कोई जानू से सोच नहीं सकता। जिस तरह ने एक गलती की है, एक गलती और करूंगा। लेकिन सोचिए सम्राट, जो घटना है दुर्भाग्यवश घट, क्या अब भी कोई वृद्ध नारी अब मगध की पटनारी बनना भी स्वीकार कर सकती है? लेकिन नारियां स्वयं नहीं आती सुनीत, उन्हें लाई जाती है। और हाँ, जिसका नतीजा हम लंका में देख चुके हैं सम्राट, अनर्थ होगा। उनकी नारियों में एक अलौकिकता है सम्राट, उन पर जबरदस्ती किया जाना कभी सफल नहीं रहता। क्या बंदरों की सेना बन सकती थी? क्या समुद्र को बांधा जा सकता था? क्या सोने का महल ऐसा ला के गगन सकता था? लेकिन एक अलौकिक नारी के चलते ये सब अलौकिक बातें होकर नहीं सम्राट, ये उचित नहीं, अनर्थ होगा। लेकिन अजात शत्रु भी अलौकिक पुरुष है सुनीत, ये धर्म की वाणी नहीं सम्राट। सुनीत, तुम बैठ जाया करते हो, तुम मेरा सखा हो, किंतु तुम्हें याद रखना चाहिए कि सम्राट हमेशा सम्राट ही होता है। और मगध सम्राट की आज्ञा चल अटल है कि विशाली पर हमें विजय प्राप्त करनी ही है। आम्रपाली का राजगृह लाना ही है। सम्राट की आज्ञा हमारे सर पर, वैशाली पर विजय प्राप्त तो करना ही है सम्राट। वृज्यों ने इधर अजीब धमा चौकड़ी मचा रखी है। उन्हें अपने संग बल पर इतना घमंड हो चुका है कि उन्होंने अपने मस्तक का संतुलन तक खो दिया है। गंगा पर चलने वाले बंजरों से वह कर वसूलते हैं, उन्हें लूटते हैं। यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए जो हमने पाटलिग्राम बसाया है उसे भी ध्वस्त किए रहते हैं। वैशाली पर विजय प्राप्त तो करना अनिवार्य है सम्राट। मैंने आज ही महामंत्री वस्कार को इसी काम की सलाह के लिए भगवान बुद्ध के पास भेजा है। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में हूं। महामंत्री तो न जाने कब से इसकी तैयारियां करवा रहे हैं सम्राट। भगवान बुद्ध को मगध के महामंत्री वस्कार का प्रणाम। आनंद, भगवान बुद्ध, मगध के सम्राट अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त के लिए परामर्श का अनुरोध किया। क्या वृज्यों की परिषद बार बार उठती बैठती और उसमें भरपूर उपस्थिति होती है आनंद? हाँ भगवान। क्या वृज्य अपनी स्त्रियों का आदर सत्कार करते हैं? हाँ भगवान। क्या वृज्य अपने मंदिरों और समाधियों की रक्षा करते हैं? हाँ भगवान। क्या वृज्य महंतों और पंडितों की रक्षा करते हैं? हाँ भगवान। तो आनंद, वृज्यों की उन्नति होगी, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सत्यवचन सम्राट, सत्यवचन। महामंत्री तो न जाने कब से इसकी तैयारियां करवा रहे हैं। गंगा किनारे छावनी को दुरुस्त किया गया है, जंगी बेड़ों का भी पूर्ण संगठन किया जा रहा है, नए अस्त्र और शस्त्र बनाए गए हैं। यहाँ तक कि राजधानी की परकोटे की मरम्मत तक को नहीं छोड़ा है। साम्राज्य का सौभाग्य है कि उसे वैश्यकार जैसे महामंत्री मिले। कहिए महामंत्री जी, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? राम सम्राट, मैंने आपसे कहा था भगवान बुद्ध को वृज्यों से स्वाभाविक अनुरक्ति है।
और मुझे तो लगता है कि उनके लिए उनमें पक्षपात भी है। महामंत्री! मगध का महामंत्री अपना कर्तव्य समझते हुए कहता है, सम्राट, जो ही मैं भगवान के पास सम्राट का संदेश लेकर गया, उन्होंने पास ही खड़े आनंद से पूछा और उसे बताया कि वृज्जियों की उन्नति होगी, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा तो महामंत्री आपने भगवान बुद्ध से क्यों नहीं कह दिया कि वृज्ज चाहे जितने भी समृद्ध हो, अब उनको कोई नहीं रोक सकता। अब तो मगध की गंगा गोमुखी की बांध तोड़कर निकल चुकी है, अब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकता। मगध के सम्राट के अनुकूल ही यह वचन है, मगर क्या मगध के महामंत्री का काम साधु तपस्वियों से शास्त्रार्थ करना ही रह गया है? भगवान बुद्ध को कहने दीजिए। मैंने वैशाली विजय की तैयारियां कर ली है और भगवान के कथन के अनुसार जिस सूत्र का पता चला है उसका भी निवारण कर लेना है। कौन सा वो सूत्र है महामंत्री? भगवान का कहने का तात्पर्य यह था कि वैशाली के नागरिकों में कुछ ऐसी एकता, ऐसी निष्ठा है जिसे जीते नहीं जा सकते। मैं ऐसी एकता को तोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा को भ्रष्ट करूंगा, और इसके लिए मैंने एक राह भी सोच रखी है सम्राट। कौन सी राह है वो महामंत्री? अब बहुत आसान सी है। कल मैं दरबार में वृज्जियों के प्रसंग उठाऊंगा और उनकी खूब प्रशंसा करूंगा। आप इसके लिए मुझे खूब फटकार लगाएंगे। आपकी फटकार लगाने के बावजूद मैं वृज्जियों के पास अपना प्रेम उपहार भेजूंगा। आप उस गुप्तचर को पकड़वा लेंगे और मुझे राजद्रोही घोषित करेंगे, मुझे अपमानित करेंगे और मेरा सर गंजा कराएंगे। सर गंजा कराना है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा महामंत्री। सम्राट, गंजे सर की इस देश में क्या प्रभाव है, लग रहा है कि उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, मगर इस काम में हमें बहुत ही जल्दी करनी है। भगवान बुद्ध के पहुंचने से पहले हमें अपना जादू जगाना है। क्या पता भगवान बुद्ध हमारे पहुंचने से पहले उन्हें हमारी मंशा की खबर ना कर दे। महामंत्री! सम्राट, भावुकता और राजधानी साथ साथ नहीं चलते। अवश्य अवश्य युद्ध की तैयारी करो, अब युद्ध होगा। वैशाली के नागरिकों, मगध के महामंत्री वस्कार की क्रीड़ा प्रारंभ होती है। आओ मित्र, सावधान। बाहुबल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग आवश्यक है मित्र। हाँ मित्र, मुझे लगता है कि अभी और अभ्यास की आवश्यकता है मुझे। हाँ, जाओ अभ्यास करो। प्रणाम आर्य। प्रणाम। आर्य अश्वसेन निराश दिखाई देते हैं। मगध के महामंत्री, प्रणाम। प्रणाम। आपके चेहरे पे ही निराशा कैसी यार? निराशा? निराशा कहाँ है महामंत्री? बस यूं ही कुछ सोच रहा था। कहिए, आपको वैशाली कैसी पसंद आ रही है? त्रिभुवन सुंदरी नगरी, क्या कहने हैं। हाँ हाँ, उस नर पिशाच अजात शत्रु ने आपके साथ जो क्रूर व्यवहार किया है, इस वैशाली प्रेम के कारण, क्या हम वृज्य उसे भूल सकते हैं? हम इसका प्रतिशोध उससे लेकर रहेंगे महामंत्री। मुझे वो दिन देखने को मिलता। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपका अपमान वृज्य संघ के हर नागरिक के आंखों में कांटे से चुभ रहा है। आपको देखकर किसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं धधक उठती, किसकी आंख से रक्त रंजित अश्रु नहीं बह निकलते। आप सकुशल तो हैं? वैशाली में आपको कोई कष्ट तो नहीं? वैशाली में कष्ट नहीं, लेकिन मैं सोचने लगा हूं कि वैशाली में आकर मैंने ठीक नहीं किया। ऐसा क्यों महामंत्री?
जिसकी पूजा मानव करे उससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। दूरत्व हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है, निकटता तो उचाटता सी पैदा कर देता है। क्या वैशाली में आपका जी चढ़ रहा है? उचाट ही कहिए। यहाँ मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरा यहाँ ना आना ही ठीक था। मानव जिससे हृदय की गहराई से प्रेम करे उसके विषय में तनिक सी भी त्रुटि सहन नहीं कर सकता। क्या वैशाली में आपको कोई त्रुटि नजर आती है? रहने दीजिए यार, जाने दीजिए। लकड़ी में रंधा करने से वह चिकनी होती है, मगर बात में रंधा करने से वह उखड़ी ही होती है। कहाँ भगवान बुद्ध के मुख से वह प्रशंसा और कहाँ वैशाली के नागरिकों का ये क्या? बोलिए। रहने दीजिए यार, जाने दीजिए। आइए आप और मैं वैशाली का यह मनोरम दृश्य देखें जैसे सभी देख रहे हैं। जीवन में किन्हीं वस्तुओं को भूल जाने में ही कल्याण है आर्य। नहीं महामंत्री, आपको कहना पड़ेगा। भगवान बुद्ध, आपकी शतशः प्रशंसित नगरी की यह दशा। कहूं आप क्रोधित तो न हो? ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री? क्रोध और आप पर? अरे मुझ पर? मेरी तो आप गर्दन भी काट दे तो सौभाग्य समझू। वैशाली के एक नागरिक के हाथों से मृत्यु पाने से बढ़कर सौभाग्य की बात भला और क्या हो सकती है? तो फिर बात क्या है? तो फिर सुनिए, लेकिन फिर प्रार्थना है आप क्रोधित ना होंगे। आप उन्हें पहचानते हैं? कौन वो? वो तो वसुबंधु है। आपका उनसे कोई विवाद चल रहा है? विवाद? वैशाली के नागरिक आपस में झगड़ते नहीं है महामंत्री। तो कोई पुरानी शत्रुता? ये आप क्या कह रहे हैं? इसीलिए रहने दीजिए यार, जाने दीजिए। नहीं, मुझे वैशाली छोड़कर चले जाना चाहिए। किसी अरण्य में जाकर जप तप करना चाहिए। भगवान बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लो। महामंत्री, आपको ये रहस्योद्घाटन करना ही होगा। नहीं, मैं परदेश में हूँ, मुझसे नहीं होगा। इन व्यर्थ के विवादों में मैं नहीं पड़ूंगा। मैं आपसे कहूँ, आप उनसे पूछें, वो मुझसे पूछे। इस तरह से एक विषाक्त वृत्त तैयार हो। नहीं, मुझे इन व्यर्थ के विवादों में मत डालिए यार। इसमें पूछताछ का प्रश्न कहाँ उठता है महामंत्री? वैशाली का हर एक नागरिक अपने उन महान अतिथि की बात आंखें मूंद कर मानेगा जो उन्हीं के लिए इतनी पीड़ा पा रहे हैं। अब निसंकोच बोलिए। तो फिर धैर्य से सुने, क्रोधित ना हो। न जाने वसुबंधु जी को आपसे कौन सी शत्रुता, कौन से आपसी वैमनस्य है, आपको पता नहीं? महामंत्री, मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि उनके और मेरे समक्ष कोई भी शत्रुता नहीं है। तो क्या फिर उनका कहना ठीक है? क्या? भगवान बुद्ध, मेरी जीवा ठीक वही कहे जो मेरे कानों ने सुना। ये बातें झूठी होती कदाचित। महामंत्री, ये आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? मैं बच्चा नहीं हूं, आपको जो कहना है स्पष्ट कहिए। मैं कहता हूं एक बच्चा भी इसे सहन नहीं कर सकता। वह भी कहने वालों की आंखों को झपट्टा मार कर निकाल लेना चाहेगा। मानव अपनी विशालता पर किसी को कायर, प्रश्न चिन्ह, वंश पर, ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री? आचार्य आर्य, किसी को कायर कह देना और उसकी कायरता को उसके वंश से जोड़ना, उसकी मरे हुए पूर्वजों की पगड़ी उछालना। राम राम। क्या वसुबंधु ने मुझे अपशब्द कहे हैं? मैं तो इस अपशब्द से भी बुरी चीज समझता हूँ। कल मेरी उनसे चर्चा हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि तीर तो सभी चला सकते हैं, मगर तलवार के हाथ में होते हुए अश्वसेन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपने उचित कहा महामंत्री। वृज संघ में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी इस तलवार का सामना कर सके। अब मैंने खुद देखा है। विजयोत्सव के दिन आपके रण कौशल को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन देखिए वसुबंधु जी की दुष्टता। आपकी प्रशंसा मेरे मुख से सुनते ही चिल्ला पड़ा। जल्दी कहिए, वो क्या बोला? आपकी प्रशंसा मेरे मुख से सुनते ही कहने लगा, अश्वसेन क्या तीर चलाएगा? वह तो कायर है, उसकी सातों पीठ। मुझे तो कहते हुए लज्जा आती है, मेरा पूरा शरीर भी कांप उठता है। बस महामंत्री, अब ये देखें कि मैं वीर हूं या कायर, और स्वर्ग में जाकर साक्षात मेरे पूर्वजों की भी परीक्षा कर ले। लेकिन सुनिए यार, सुनिए यार। सुन नहीं सकता, इसने मेरे वंश को। आपका सोचना बिल्कुल उचित है। कोई भी योग्य संतान अपने वंश का अपमान सहन नहीं कर सकती, और जो सहन कर ले वह संतान ही नहीं है। लेकिन सुनिए यार। नहीं महामंत्री, सुनिए। वैशाली के नागरिकों, मेरी
तलवार खींचो। मित्र, मैं तो तुम्हारे विषय में ही सोच रहा था। मेरे विषय में सोच रहा था? क्या सोच रहा था? कि मैं कायर हूं? ये तुम कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो? मैं अनर्गल बातें करता हूं। मैं अनर्गल बातें करता हूं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता वसुवंत। तुम्हारा इतना गुस्सा खत्म। होश में आओ आर्यश्वसेन, होश में आओ। रुक जाओ वसुवंत, मैं तुम्हारे प्राण हर नहीं मानूंगा। नागरिकों, क्या आपको मालूम है ये रणभेरी क्यों बजाई गई और ये शंखनाद क्यों बजा है? हमारे वृज्जी संघ के पुराने शत्रु अजात शत्रु ने हम पर चढ़ाई कर दी है। क्या अजात शत्रु ने हम पर चढ़ाई कर दी है? चढ़ाई कर दी है तो उससे हमारा क्या? क्या हमारी तरफ से उसे छेड़ा गया है? बस बस नागरिकों, बस। मैं तो आज का ये समा देख कर ही दंग हूं। यही वैशाली है, यही संघागार और उसका ये मैदान। शंखनाद होते ही वैशाली के घरों में एक भी नौजवान नहीं रह जाता था। सब अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित यहां इस मैदान में इकट्ठे हो जाते थे। सब पूछते थे, कौन है संघ का नया दुश्मन? संघ पर कौन सी विपत्ति आन पड़ी है? हम उसका आंख निकाल कर रख देंगे, हम उसका शमन करेंगे। परंतु आज ये वैशाली हमें पूछने का अधिकार है। हमें युद्ध का औचित्य मालूम होना चाहिए। हिंसा मानव कर्तव्य नहीं, राक्षसी युक्ति है। माना कि आपको जानने का अधिकार है और यह भी माना कि युद्ध एक मानवीय कृति नहीं है, यह एक राक्षसी प्रवृत्ति है। परंतु यह भी याद रखने की चीज है कि गणतंत्र का माने क्या है। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि राज के लोग राज के काम में अपनी जिम्मेदारी को समझे। संघ के पदाधिकारियों से मिल बैठकर वो अपनी जिम्मेदारी का वसूल करे। परंतु आज तो अजीब सवाल पूछे जा रहा है, संघ ने युद्ध नहीं छेड़ा है, क्या आप उससे उसके औचित्य का उत्तर मांगे? उत्तर मांगना ही है तो हमारे आक्रमणकारियों से मांगिए, दुश्मन से मांगिए। परंतु ये याद रखिए, वो जुबान में बात नहीं करते। आप उनसे जुबान में बात नहीं कर सकते। वैसे जुबान को तराश लेते हैं। वो एक ही जुबान समझता है और वो है प्रत्याक्रमण में उठाए गए तलवार की झंझन और चलाए गए तीर की संसा। फिर उसे हम तलवार की जवान सही समझाएंगे, हम उसकी दुस्साहस का साथ देंगे। बोलो वज्र संघ की जय, जय गणतंत्र की जय, वैशाली की जय। अवश्य संघ ने प्रत्येक नागरिक को बोलने चालने का समान अधिकार दे रखा है। आप आए और अपनी बात कहें। नागरिक भाइयों, हमें अपने गण पर गर्व है, अपने संघ पर गर्व है, लेकिन हमारी प्यारी वैशाली और वृज्जी संघ पर आए संकट को टालने के लिए जो जीवन काम ना आए, ऐसे जीवन पर धिक्कार है। बोला वज्र संघ की जय, वैशाली की जय, गणतंत्र की जय। अधीर मत होइए, बुद्धि से काम लीजिए। यदि हमें हमारी वैशाली प्यारी है तो किसी का जीवन भी कम कीमती नहीं। याद रखिए, इस संसार में व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, इसलिए हमें किसी के भी प्राण लेने और देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। तुम कायर हो, तुम झूठे हो। मोहम्मद, इन गालियों को रोकिए। किसी को अधिकार नहीं कि वह दूसरे को कायर कहे। नागरिकों, आप अपना धैर्य ना खोएं, आप अपनी बात कहें। महामात्य, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उस पर एक बार हमें पुनः विचार कर लेना चाहिए। हम अपने गण पर, अपने संघ पर, अपनी प्यारी वैशाली पर अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहे हैं। वैशाली अवृत्ति संघ क्या है यदि उसके उच्च आदर्श ही ना हो? इन आदर्शों के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, और इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें देवता तक कहा था। लेकिन आज वे आदर्श कहां हैं? आज उन आदर्शों के बिना हम धरती पर धकेले गए देवता ऐसे हो गए हैं। आज हमारे नागरिक एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे की बुराई चाहते हैं, निंदा करते हैं, उन्हें भिखमंगे बनाते हैं। बिल्कुल झूठ, ये बिल्कुल झूठ बात है। नहीं नहीं, सही बात। उस दिन तुमने मुझे भिखमंगा बताया, तुमने मुझे कायर कहा। वीर लड़े, हम कायर क्यों लड़े, भिखमंगे क्यों लड़े?
जिन्हें धन बचाना है वो लड़े। तुम दोनों की जुबान कट जाए, तुम दोनों पे लानत है, लानत। शांति। नागरिकों, आप शांत रहें। आपको जो कुछ कहना है जल्दी कहें। भाइयों, मैं इस नाजुक मौके पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक और ये हालात और दूसरी ओर दुश्मन को देखे। क्या आप जानते हैं, मगध सम्राट अजातशत्रु अब वो अजातशत्रु नहीं रह गया। अब वो भगवान बुद्ध का अनुयायी है। वो आधा भिक्षु बन चुका है। मगध के आधे रक्त ने उससे न जाने क्या क्या उद्यम कराया, लेकिन आज हमारा रक्त उस पर हावी है और वृज्य संघ का रक्त उसे सुकर्म के मार्ग पर ले जा रहा है। इसलिए वो हम पर क्यों चढ़ाई करेगा भला? और अगर की है तो जरूर हमने उसे उत्तेजना दी है, उसे लाचार बनाया है। इसलिए मेरा तो मत है कि हमें उसके विरुद्ध सेना ना भेजकर शांति के लिए दूत भेजना चाहिए, उसे संधि कर लेनी चाहिए। सही बात, इससे हम हिंसा से भी बच जाएंगे। तुम दोनों गणद्रोही और जनद्रोही हो। नहीं नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हमें अपने स्त्री और बच्चों को सुरक्षित रखना है। देवी, आप यहाँ इस वक्त? महामात्य, वृजिस्थान के नागरिकों, विशाली के सपूतों, मेरा ये रूप देखकर आप चकित हो रहे हैं। नारी का ये रूप नहीं, राज नर्तकी के भी अनुरूप नहीं। मेरा ये रूप देखकर आप चकित ना हो, वो आश्चर्य की बात है। किंतु सोचिए तो, मुझे ये रूप क्यों धारण करना पड़ा? क्यों आज उस हाथ में तलवार है जिसमें कल तक वीणा थी? क्यों आज उस वक्ष तल पर जिरह बख्तर है जिस पर कल तक पारिजात की मालाएं हुआ करती थी? सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? नागरिकों, आप नहीं बोल रहे हैं। आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं, या आप शर्मिंदा है। हाँ, ये शर्म की बात है, ये लज्जा की बात है कि जब दुश्मन हमारे द्वार पर आ पहुंचा है, जब उसकी तलवार हमारी गर्दन छू रही है, उसके तीर हमारी छाती में घुसने को है, तब हम ये विवाद कर रहे हैं कि हम युद्ध करें या ना करें। लड़ाई अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या इसमें हिंसा है या अहिंसा? हम कितने पतित हो चले और हमारा दुश्मन कितना भला है, इसका नाप तोल भी हम आज ही कर लेना चाहते हैं। कहा गया है, अजातशत्रु आधा भिक्षु हो चला है। क्या भिक्षुओं की सेना तलवार लेकर चलती है, गांव को जलाती है, फसलों को रौंदती है और आदमी के रक्त से जमीन को सींचती है? ये भी कहा गया है कि उस पर आज वृजी रक्त हावी है। नागरिकों, जिस दिन अजातशत्रु ने जिसकी कोख से जन्म लिया, जिसके दूध पर वो पला, उस महारानी चेलना को तड़प तड़प को मरने को मजबूर कर दिया, उसी दिन उसके शरीर का वृजी रक्त सूख चुका। पितृहंता के शरीर में जो वृजी रक्त का प्रवाह खोजते हैं, क्या वो वृजी रक्त का अपमान नहीं कर रहे महामात्य? बोलिए, इस संघागार के सामने जवाब दीजिए। उत्तरी द्वार से नगर में प्रवेश कर लिया है। आइए, पशुओं आप को स्थान पर चली जाए। स्त्रियों का सुरक्षित ले जाओ। टुकड़ी का प्रबंध करें। चलो। सत्यानाश। वृज्जी संख्या स्वतंत्र पताका। ये क्या हो गया महामात्य? हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था देवी। अजातशत्रु की सेना नगर में घुस गई। हमने अपने फटे कपड़े सिलने की कोशिश की थी और वो ऊपर से सिला हुआ दिख भी रहा था, परंतु एक ही तनाव ने उसे तार तार करके
अजात शत्रु की सेना नगर में घुस गई। नगर में घुस गई? हाँ देवी, अभी अभी खबर मिली है कि वो उत्तर द्वार से प्रवेश कर रही है। 2 द्वारें तो कर भी चुकी है, तीसरी द्वार कर ही रही होगी। उत्तर द्वार से? हाँ देवी, इसी का तो तमाशा है। वृज्जी संघ के दक्षिण में अवस्थित अजात शत्रु की सेना उत्तर द्वार से प्रवेश कर रही है। हमें धोखा हुआ महामाते। धोखा हुआ है? बिना किसी के मुखबरी के धोखा नहीं हो सकता था। त्रेता युग की गलती फिर से दोहराई गई है और ना जाने कितनी बार दोहराई जाती रहेगी। ये कौन है विभीषण? ये उसी का काम है। महामाते, हम चले उस ओर, उनके प्रवाह को रोके। देवी, उसके प्रवाह को रोकना व्यर्थ है। जब बांध टूट जाता है ना, तो उसके प्रवाह को रोकना व्यर्थ है, और जो कोई भी ऐसी कोशिश करेगा वो डूब कर रहेगा। अब या तो हम व्यर्थ कोशिश में डूब मरे, या तो उस चतुर किसान की तरह जो कुछ बच सकता है बचाएं और अगली फसल की तैयारी में जुट जाएं। अगली फसल की? हाँ, अगली फसल की तरह रास की जड़ें भी जमीन के नीचे होती है। एक फसल बर्बाद तो दूसरी आबाद होकर रहेगी, एक पुश्तें गुलाम तो दूसरी आजाद होकर रहेगी। जब पुश्तें गुलाम होती है ना और वो स्वतंत्र होती है, तो वो ऊंचाइयों की उस चोटी पर जा पहुंचता है जिसकी पहली पीढ़ी के लोग सपने ही देखा करते थे। परंतु एक शर्त है देवी। क्या है आज? शर्त यह है देवी कि उस राष्ट्र के लोग अपने नैतिक बल और साहस को ना खोए। वो अपने साहस को ना खोए तो कोई भी अपने साहस को ना खोएगा। साहस एक बेहद ही संक्रामक चीज होती है। आइए, एक का साहस हजारों, लाखों, करोड़ों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। शहादत की खून ही वो खाद है जिसे पाकर एक राष्ट्र फलता और फूलता फैलता है। आज तो हम गुलाम हो चुके। आज तो गुलाम हो चुके, परंतु वो तो अजात शत्रु को कल मालूम होगा कि जो अपने बाप को गुलाम कर सका, कैद कर सका, वो देखता हूँ कि मुझे चेतक को कैसे कैद वे पतित, वे नीच, वे नराधम विशालियों ने कभी क्षमा नहीं कर सकती महामाते। देवी, उसका हृदय पश्चाताप करने से पहले ही उसके हृदय का आग उसे जलाकर राख कर देगा, या तो जलाकर कुंदन बना देगा। राजतंत्र और गणतंत्र की प्रजा में अंतर होता है देवी। राजतंत्र की प्रजा कभी भी कह सकती है, कोई भी राजा बने उससे हमेशा, लेकिन गणतंत्र की प्रजा पर जो ही किसी का शासन लादा जाएगा, उसका हृदय प्रतिरोध कर देगा, प्रतिरोध कर देगा। महामाते, बस कर महामाते। महामाते, महामाते, बस कर महामाते, महामाते। अजात शत्रु नहीं छोड़ूंगा। अजात शत्रु हम ग्रामवासी युद्ध नहीं चाहते। वैशाली के नागरिक युद्ध नहीं चाहते। नागरिकों, अब क्या कह रहे हैं? हमें युद्ध करना है, हमें लड़ना है। हमें कोई युद्ध नहीं करना। अजात शत्रु आपको नगर वधु बना के ले जाना चाहता था। वैसे भी वैशाली के गणराज ने आपका चयन इसलिए किया है कि आप राजाओं से, सामंतों से संबंध बनाए। आप जाए, अजात शत्रु के पास जाए। आप
अब जाए आजाद शत्रु के पास जाए, हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए। नागरिकों, हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए। मैं आजाद शत्रु के पास जाऊंगी, मैं उनसे संधि करूंगी। वैशाली की राजनर्तिका अम्रपाली की जय। वैशाली की राजनर्तिका अम्रपाली की जय। अम्रपाली की जय। मेरा ये श्रृंगार कैसा होता है? बोलती क्यों नहीं? मेरा श्रृंगार कैसा उतरा? तुझे बोलना होगा चयनिके, मेरा ये श्रृंगार कैसा उतरा? मुझे कुछ समझ नहीं आता रे। नहीं समझ आता? नहीं। और ना समझ सकेगी। अम्रपाली की बातें समझ जाना तो आसान काम नहीं है चुन्नी। हाँ रे, सही कहा आपने। तू यही ना सोच रही कि कहाँ आज वैशाली में मातम है, रुदन है, हाहाकार है, और कहाँ मेरा ये श्रृंगार, ये खास, ये प्रसादन, ये उल्लास। हाँ रे, हाँ। वैशाली में मातम क्यों है? क्योंकि वो हार चुकी है। हारा हुआ आदमी ना रोए, गम में पड़ा हुआ आदमी मातम ना मनाए तो उसकी दुख दुखी बंद हो जाए, उसकी छाती फट जाए और वो मर जाए। वैशाली मरना नहीं चाहती, इसलिए मातम मनाती है। लेकिन क्या रे? लेकिन क्या? तुमने सुना, जब स्त्रियां सती होने जाती है तो वो श्रृंगार कर लेती है। जब घर वाले रोते पीटते छाती पीट रहे होते हैं तो वो हंसती है, मुस्कुराती है, श्रृंगार कर लेती है। नहीं आ रही। घर वाले तो रो पीट कर भी शमशान से वापस लौटते हैं और वो हंसकर भी खुद को ज्योति में विलीन कर देती है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल सही कह रही हो चुन्नी। गोपाली ने पूरी वैशाली पर नहीं, पूरी वैशाली पर ही खुद को उत्सर्ग किया। आज ये जीती जागती वैशाली मुर्दा लाश सी पड़ी है, इसे कोई नहीं बचा सका। अम्रपाली ने तय किया है कि या तो वो इस लाश में जान फूकेगी या इसमें खुद जल मरेगी। नहीं यार, ये नहीं। कायर मत बन, अपने को अम्रपाली की अनुचरी सिद्ध कर। देख मेरा श्रृंगार कैसा उतरा। इच्छा होती है कि जितने भी श्रृंगार के साधन है सब लाद लूं, सब ओढ़ लूं। आखिर मगधपति भी तो देखे वैशाली की अलौकिक राजनर्तकी कैसी है। मगधपति अजातशत्रु? हाँ, वो जा देख, मगधपति अजातशत्रु यहाँ पधारने वाले हैं। मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगी यार। ये जाना होगा। नहीं यार, ये आर्य, मगधपति अजातशत्रु। भद्रम्बे, मगधपति की आज्ञा। मगधपति मत कहो राजनर्तकी। मैं मगधपति के रूप में यहाँ नहीं आया। मगधपति इस वेशभूषा में नहीं आया करते। क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई। मगधपति तो तलवार की झनकार और धनुष की तनकार के साथ आया करते हैं। मगध को अपने धनुष और तलवार पर कम गर्व नहीं है राजनर्तकी। तुम्हारे तो व्यंग में भी सच्चाई है। सिर्फ एक बात कहना मैं भूल गई।
क्षमा कीजिए तो निवेदन करूं। क्षमा? तुम्हारे लिए तो श्रमा ही श्रमा है, क्योंकि मैं नारी हूँ और सुंदरी भी। तुम सुंदरी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें भी संदेह नहीं कि मगध को अपने धनुष और तलवार के साथ अपने महामंत्री वस्कार पर भी कम गर्व नहीं। तुम वस्कार पर कुपित हो लो राजनर्तकी, लेकिन मंत्री वही हैं जो विजय का पद प्रशस्त करे, चाहे जिस घृणित उपाय से हो। विजय का पद हमेशा ही कीचड़ से भरा, रक्त से सना होता है। जो जीवन गंदगी और रक्त से डरे, उसे सिर से मुकुट उतारकर हाथ में भिक्षा पात्र ले लेना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी मगधपति को यही शिक्षा दी थी, क्यों? भगवान ने तो कुछ दूसरी शिक्षा दी, किंतु एक छोटी सी तस्वीर ने सारा किया कराया बंटाधार कर दिया राजनर्तकी। देखोगी वो चित्र? कैसा चित्र? ये है वो चित्र। मैं? हाँ, मेरी तस्वीर? तुम्हारी इस छोटी सी तस्वीर ने फिर एक बार पीला कपड़ा उतार फेंकने को लाचार किया, एक बार फिर गंगा जल से धोए हाथों को रक्त से धोने को बाध्य किया। मगधपति! राजनर्तकी, मगधपति ने जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि उसने तय कर लिया था कि शेष जीवन वो घृतकुट पर ध्यान लगाते राजगृह में बिता डालेगा। यह राजपाट के झंझटों को दूर फेंक बोधि वृक्ष की छाया में शांति सुख प्राप्त करने को एक दिन प्रस्थान कर देगा। किंतु उसके सारे इरादे हवा हो गए। उसको छल की शरण लेनी पड़ी, बल का प्रयोग करना पड़ा। क्यों? इसी छोटी सी तस्वीर। अच्छा, तो आप राज्य के लिए विशाली नहीं, मेरे लिए विशाली आए हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुंदरी। सौंदर्य जो राज्य से भी क्षणिक है। सौंदर्य जो राज्य से भी क्षणिक, लोभक, मोहक और आकर्षक है। हर दिव्य वस्तु क्षणिक होती है राजनर्तकी। जैसे फूल की मुस्कान, चपला की चमक, इंद्रधनुष की रंगोली और ओश की चमचमाहट, सब क्षणिक है। क्षणिकता दिव्यता की अनुचरी ही नहीं, सहचरी भी है। और मानवता की महत्ता इसी में है कि क्षणिक के पीछे दौड़ा जाए। क्षणिक के पीछे नहीं, दिव्य के पीछे। हर अच्छी वस्तु के पीछे उसका बुरा पहलू होता है राजनर्तकी। जैसे जन्म के पीछे मरण है, उल्लास के पीछे वातम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जीवन और उत्सव को छोड़कर हम हमेशा शोक सागर में ही गोते लगाते रहे, शोक मनाते रहे। और इस जीवन और उत्सव के लिए सहस्त्रों आदमियों का रक्त बहाए, हजारों माताओं को निपुति बनाए, अनगिनत युवतियों का सुहाग सिंदूर धोए और मासूम बच्चों की जान को आंसुओं में डुबोए। राजनर्तकी, इन भावुकता की बातों से तुम अजात शत्रु के दिल को दहला नहीं सकती। ऐसा करके तुमने उसके दिल में से उस राक्षसी को कुरेद कर बाहर निकालती हो, जिसे वो बहुत मुश्किल से सुलझा पाता है। मगधपति आसन ग्रहण करे। मुझसे बैठा नहीं जाएगा सुंदरी। सुंदरी कहकर आप मेरा अपमान नहीं कर सकते। हाँ, समझा समझा। सुंदरी का आग्रह कोई कैसे टाल सकता है। अच्छा आओ, बैठे सुंदरी, बैठो सुंदरी। क्या नारी सिर्फ सुंदरी हो सकती है? हाँ, जो सुंदर नहीं वो नारी नहीं। ठीक उसी तरह जो वीर नहीं वो मर्द नहीं। नारी वीर भी हो सकती है, और मर्द सुंदर भी हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों को तो प्राकृतिक गड़बड़ झाला ही समझो सुंदरी। मैं कुरूप हूँ, यही देख रही हो ना। और इसके पीछे की नीयत भी। तुम मुख मुद्रा पढ़ सकती हो, आप शस्त्र चला सकते हैं। तुम जैसी राजनर्तकी पाकर कोई राज्यसभा धन्य हो सकती है। आप यूं मेरा अपमान नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सम्मान देने आया हूं। विशाली विजेता आज वहां की राजनर्तकी अम्बपाली से परी के भिक्षा मांगने आए थे। क्या यही ना कहना चाहते थे? ओफ, तुम कितनी बुद्धिमान हो। मगधपति,
अम्बपाली प्रशंसा की भूखी नहीं है। प्रशंसा वो भी विशाली विजेता के मुंह से। ऐसी प्रशंसा को वो लानत समझती है। घोंसले को उजाड़ने वाले बहेलिया के मुंह से चिड़िया चुमकार सुनना पसंद नहीं करती। हाँ, पहले पंख फड़फड़ाती है, चोंच और चंगुल चलाती है, पीछे पालतू बनकर हाथ पर खेलती है, कंधे पर फुदकती है और सिर पर घोंसला बनाती है। क्यों? कोई ऐसी चिड़िया भी हो सकती है जो पंख पटक कर मर जाना पसंद करेगी, लेकिन किसी बहेलिये का हाथ का एहसान न लेगी। और ऐसी चिड़िया आज तक देखी नहीं गई। मगधपति आदमी सिर्फ चिड़िया नहीं है। मगधपति भी साधारण आदमी नहीं है। अम्बपाली भी साधारण नारी नहीं क्या है। चाह रही हो सुंदरी? आप क्या चाह रहे हैं मगधपति? मैं क्या चाहता हूँ इसे कहने की आवश्यकता रह गई तो सुनो। अम्बपाली विशाली विजेता की राज नर्तकी बनेगी। उसे राजगृह चलने का निमंत्रण देने आया हूँ। और अगर वो ना जाए? अजात शत्रु अगर मगर नहीं जानता। उन्हें जानने को लाचार होना पड़ेगा। क्या कहा? मैंने कहा मगधपति को सोचना पड़ेगा कि अम्बपाली मगध जाने को राजी ना हुई तो वो क्या करेंगे। तुम नहीं जाती? जरा अपनी भव्य सीधी कीजिए मगधपति, ये हम नारियों का ही श्रृंगार है। संभल कर बोलो राजनर्तकी, तुम जानती हो तुम किसके सामने बोल रही हो? उसी के सामने जो मुझसे प्रणय की भिक्षा मांगने आया था। भिखारी को घमंड नहीं शोभता। मगधपति, मगधपति से निवेदन है आसन ग्रहण कर। सुंदरी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम विशाली विजेता से बात कर रही हो। विशाली विजेता पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, अम्बपाली ने उनसे भी इसी तरह बात की थी। कौन है? कौन है जिसने मुझ पर विजय प्राप्त की थी? कौन है? कौन है जिसने मुझ पर विजय प्राप्त की थी? कौन है जिसने मुझ पर विजय प्राप्त की थी? कौन है? अजात शत्रु अजय राजनर्तकी। आदमी अपने अभिमान में कितना कुछ भूल जाता है। मगधपति, मेरा तात्पर्य भगवान बुद्ध से था। ओ हाँ, हाँ हाँ, समझा। सुना था भगवान बुद्ध तुम्हारे आम्र कानन ठहरते। उनसे तुम्हारी बातें हुई थी? उनसे एक दिन नहीं, 7 दिनों की 7 संध्याएं मेरी उनसे बातों में गुजरी। फिर क्या हुआ? वही जो दो समान व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के टकराव के बाद होता है सम्राट। समान बलशाली? जी हाँ, बल केवल तलवार और धनुष में नहीं मगधपति। कुछ ऐसी ताकतें भी होती है जिनके आगे तलवारें मोम की तरह पिघल जाती है और धनुष तिनके की तरह टूट जाया करते हैं। क्या मगधपति भगवान बुद्ध के निकट धनुष और तलवार लेकर गए थे? पर क्या अम्बपाली के निकट भी धनुष और तलवार लेकर ना आ सके? तुम इस भ्रम में न रहो कि मैं निशस्त्र हूँ। मगधपति, भगवान बुद्ध ने भी ये कभी ना सोचा होगा कि मगधपति साधनहीन होने के कारण उनके निकट निशस्त्र गए थे। तुम अजीब नारी हो अम्बपाली। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था। उन्होंने और भी कुछ कहा था? उनसे मेरी बातें अभी कुछ रह गई हैं। वो फिर विशाली पधारेंगे। अम्बपाली, राजगृह चलो, वहीं घृतकुट पर भगवान की दर्शन करना। मगधपति, आप इस धोखे में न रहिए कि आप अम्बपाली को घृतकुट पर भगवान के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। भगवान और घृतकुट का दिव्य संदेश अगर आपने सुना होता तो आप यहाँ इस रूप में आते ही नहीं। मगधपति, आपको यहाँ बोधि वृक्ष की छाया नहीं, हवस की आंधी उड़ा ले आई है। और जरा सोचिए सम्राट, जिसकी एक तस्वीर ने आपके शरीर से पीला वस्त्र उतरवाया, आपको नरसंहार पर उतारू कराया, उसके वहां सशरीर चले जाने से आपके घृतकुट के और आपके राजगृह के लिए क्या मंगल की बात हो सकती है? मैं अकेला लौट नहीं सकता। मगधपति, सभी यही कहते हैं, सभी यही चाहते हैं, लेकिन एक दिन सबको अकेला लौटना होता है। यही होता आया है, यही होता रहेगा। आपसे पहले भी एक मगधपति ने ऐसा ही कहा था। एक और मगधपति ने? ये दूसरा मगधपति कौन? क्या आप उनकी तस्वीर देखिए? पिताश्री,
ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? आपको वो तस्वीर कहां से मिली? मगर पति घबराइए नहीं, राजनर्तकी के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं। हम यूं ही अचानक एक दिन मिलते हैं और यदि हमने सही मार्ग पकड़ा तो हम सब एक दिन साथ होंगे अनंत काल तक के लिए। सवाल केवल क्षणिक और अनंत के बीच के चुनाव का है सम्राट। तुमने मुझे पराजित कर दिया आम्रपाली। मैं आज ही राजगृह वापस चला जाता। वैशाली विजेता ने अम्बपाली को ये श्रेय दिया, ये उनकी कृपा है। अजातशत्रु के हृदय में दया, कृपा, कृतज्ञता आदि कोमल भावनाएं नहीं है राजनर्तकी। वो सिर्फ जय जानता है और अपनी पराजय को जय मानने की शूद्रता इसमें नहीं है। अजातशत्रु पुनः आएगा राजनर्तकी आम्रपाली और अपने साथ आइएगा, लेकिन वस्कार को मत लाइएगा। अजातशत्रु पुनः आएगा, तब उनके सामने श्रृंगार युक्त अम्बपाली नहीं, किंतु हाथ में खड़ग लिए, हाथ में खड़ग लिए वैशाली संघ की प्रथम नागरिका अम्बपाली होगी। तब उनका सामना बुद्ध की धरती वैशाली से नहीं, वीणा की ताल पर नृत्य करती हुई अम्बपाली से नहीं, किंतु चंडी अम्बपाली से होगा, चंडी अम्रपाली से। हिंसा का मार्ग चुन लिया है, किंतु यहाँ आकर हिंसा करने वालों का प्रतिकार करना नहीं छोड़ा है। यहाँ पर बुद्ध है तो युद्ध भी है। मगध के सेना वापस चलो, वापस चलो, मगध के सेना वापस चलो।